अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन टू माय न्यू एंड्रॉयड लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम लोग स्प्लैश स्क्रीन के बारे में जो हमने डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर में आपके सामने है, वो सारा काम हम लोग कोड के थ्रू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट को आराम से देखेंगे। अब देखें, मैं कोड में आता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। नाम हम कुछ भी दे देते हैं इसको। ओके, ये लोड हो रहा है। इतनी देर में मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि हमने क्या करना है। देखें, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ हैं। देखें, दो एक्टिविटीज़ हैं, दो स्क्रीन्स हैं। तो हमें तो पहले दो स्क्रीन्स बनाने पड़ेंगे। एक तो हमें ऑलरेडी मिल जाएगा और दूसरा हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप देख लें, ये एक स्क्रीन तो आपको मिल रहा है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये आपको एक मिल रहा है, उसकी जावा फाइल भी मिल रही है, और एक हमें बनाना पड़ेगा। हम एक बना लेते हैं पहले से। पहला स्टेप ये हो कि आप स्क्रीन्स बना लें। तो मैं आता हूँ, स्क्रीन बनाता हूँ। क्या हो गया? ओके, जावा के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू पे आ जाएं, और यहाँ पे एक्टिविटी, और यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी। इसको जो भी नाम आप देना चाहें दे दें। मैंने एज इट इज़ नाम दे दिया, मेन एक्टिविटी 2। ये जो होगा इसको मैं बना लूँगा अपना स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे आ गई है इसकी XML फाइल। ठीक है, XML भी आ गई, जावा भी आ गई। तो XML पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, और अपनी एक्टिविटी को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा हैंग हो गया है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा एक्टिविटी 2। इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। क्या डिज़ाइन करते हैं? सिंपल करते हैं। लोग ज़्यादातर पिक्चर्स वगैरह पुट कर देते हैं। मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट करता हूँ ताकि आपके लिए एग्जांपल थोड़ी सिंपल रहे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ विथ को मैच पेरेंट, और इसको कर देता हूँ रैप कंटेंट। यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट वेलकम टू मेन स्क्रीन। ठीक है, और साइज सेट कर देते हैं इसका, लेट सपोज कितना कर लें, 30 SP। ओके, आई थिंक इतना ठीक है। और ग्रेविटी ओके, यहाँ पे तो अच्छा, ये तो दूसरा, चलें ये तो दूसरा लेआउट है। बस ग्रेविटी को छोड़ें, ये बस नहीं करते क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट पे हूँ मैं। बस ये स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, ये फिनिश हो गया। ये हमारा कोड आ चुका है हमारे ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। एक सेकंड, मैंने गलत कर दिया। नो नो, ये तो हमारा मेन स्क्रीन नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम टू आवर ऐप, और इसके साथ हम लोग अपना नेम शो कर सकते हैं। नेम है लेट सपोज ABC, और एड्रेस है लेट सपोज XYZ, जो भी है। ये डेवलपर अपने बारे में इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। तो ये इस तरह का स्क्रीन होगा जिसमें हम अपने बारे में कुछ लिखेंगे। अच्छा, वेलकम टू अवर ऐप हो गया, एंड हमारा नेम ये है, हमारा एड्रेस ये है, हमारी पिक्चर ये है, एंड सो ऑन। जितना भी आप चाहें आप लोग लिख सकते हैं। ये वो हमारा स्प्लैश स्क्रीन है। ये पहला देखें, ये वाला। ठीक है, मैंने वो पहले गलत लिख दिया था। ये थोड़ी देर मैं चाहता हूँ आए, और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम जंप कर दें। तो ये थोड़ी देर यूज़र को शो होगा, और फिर ऑटोमेटिकली दूसरे स्क्रीन पे। तो दूसरा स्क्रीन कौन सा हमारा, वो ये है। तो इसके कोड पे आते हैं, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की बजाय लिख देते हैं वेलकम टू मेन स्क्रीन। ठीक हो गया, और इसका साइज वाइज भी मैं सेट कर देता हूँ। टेक्स्ट का साइज 30 SP। ठीक है, ये अब हम लोग मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। दिस वन विल बी अवर मेन स्क्रीन। दो स्क्रीन हो गए, स्क्रीन हमने सेट कर दिए। एंड कहाँ गया हमारा स्क्रीन? ओके, ये है हमारी फाइल XML, और इस XML की जो मेन फाइल है वो किधर गई? तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ जो मैंने आपसे कहा था, वो सब कुछ आप देख लें, यहाँ पे डायग्राम में है। आपने टाइम डिफाइन करना होगा, इंटेंट्स करने होंगे, थ्रेड क्लास यूज़ करनी होगी। तो पहले तो हम लोग थ्रेड क्लास बना लेते हैं। तो थ्रेड क्योंकि क्लास है तो T कैपिटल होगा, और इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, OBJ इक्वल टू न्यू थ्रेड। यहाँ पे मैंने थ्रेड क्लास का एक थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, नाउ मैंने आपसे एक बात की थी, और वो ये थी कि थ्रेड क्लास में आपके पास एक मेथड होता है। अगर आपको याद हो, थ्रेड क्लास में हमारे पास मेथड था, और वो मेथड क्या था, उस मेथड का यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है, वो रन मेथड है। ये एक्चुअली में सारा कोड आपके लिए एग्जीक्यूट करेगा, जिसके अंदर हम ये सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए जल्दी से वो मेथड भी बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड रन, और उसकी अपनी ब्रैकेट स्टार्ट एंड अपनी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैंने ये मेथड भी डिफाइन कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे लिए हर वो काम करेगा जो भी हम चाहते हैं। नाउ मैंने क्या करना है,
मैं अच्छा ये एक एरर आ रहा है, पहले तो उसको हटा दें। अच्छा हमने यहाँ पे वो सेमीकोलन शायद नहीं लगाया हुआ, ओके। नाउ अभी क्या करना है, हमने इस मेथड के अंदर हम लोगों ने डिफाइन करना है कि सबसे पहले तो एक काम करो कि ये जो हमारा स्क्रीन है उसको थोड़ी देर के लिए सुला दो, ठीक है, सो जाइए। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसे कहते हैं कि हमारे जो मेथड है उसको स्लीप कर दो, सो जाइए। अब देखें ये हमें एरर दे रहा है, कह रहा है टाइम तो बताओ ना कितना है। तो टाइम मिली सेकेंड होता है। अच्छा 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैं अगर यहाँ पे मतलब सिंपल ये है कि अगर मैं यहाँ पे 5000 लिखूंगा तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए 5 सेकेंड होगा। 10 लिखेंगे तो 10,000 लिखेंगे तो 10 सेकेंड होगा एंड सो ऑन। अच्छा ये देखें हमें कुछ कह रहा है, अगर इसके ऊपर कर्सर लाए ना तो ये हमें कुछ बड़ी लंबी सी बातें कर रहा है। एक्चुअली में हम ये सब कुछ पुट करते हैं एक चीज़ के अंदर जिसको हम बोलते हैं ट्राई कैच। ट्राई कैच, ठीक है। अगर आप लोगों को इश्यू है ट्राई कैच में तो आप मेरे जावा के लेक्चर्स चेक कीजिए, उसमें मैंने आपको भी ये चीज़ें बताई हैं कि ट्राई कैच वगैरह क्या होता है। तो मैं इस कोड को बंद करने वाला हूँ ट्राई के अंदर। ये तब होता है जब अगर कोई मसला आ जाए तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो हम लोग इसको बंद करते हैं ट्राई के अंदर, और ये है हमारा इसका क्लोजिंग ब्लॉक, ठीक है। और इसके साथ एक होता है कैच, और कैच क्या करता है हमारे लिए, एक्सेप्शंस जो भी आती हैं, कोई एरर आते हैं तो वो इसको कैच करके एरर को हैंडल करता है। ये बातें अगर आपको प्रॉब्लम में दे रही हैं कि ये क्या हो रहा है तो आप जावा का लेक्चर ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये सारा कुछ देखें, वो अब एरर भी गया। तो ट्राई यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने क्या कर दिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक आया, और ये कैच का अपना ब्लॉक है वो यहाँ तक आया है, ठीक है। नाउ ये तो हमने कर दिया कि जी हमारी जो थ्रेड है वो थोड़ी देर के लिए, हमारा जो कोड है वो थोड़ी देर के लिए स्लीप हो जाए, टाइम भी हमने दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि इस टाइम गुजरने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएं, तो वो इंटेंट का कोड होता है अगर आपको याद हो। तो आए इसके बाद हम लोग कर लेते हैं इंटेंट का कोड, ओके। और मैं यहाँ पे इंटेंट का, अगर हमने याद हो आपको, तो इंटेंट के लिए हमने इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था इक्वल टू न्यू इंटेंट, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल्ट इंटर ताकि ये इंपोर्ट हो जाए। और मैं इसे कहता हूँ कि मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अब कहेंगे आपके ये क्या चीज़ है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अगर आपको याद हो तो ये करंट कॉन्टेक्स्ट है, यानी मैं अभी यहाँ पर हूँ और यहाँ से कहाँ पे, वो पिछले लेक्चर मैंने कहा था यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से इस जगह पर जाना चाह रहा हूँ, तो इसका भी हमने बताना होगा और इसका भी हमने बताना होगा, वरना ये कोड हमारा रन नहीं होगा। सो मैं इसे कहता हूँ कि हमने जाना है किस जगह पे, कौन सी एक्टिविटी है जहाँ हम जा रहे हैं, मेन एक्टिविटी 2 पर जा रहे हैं, डॉट क्लास, ओके। सो हम इस जगह पर हैं, अपनी करंट एक्टिविटी पे हैं, और यहाँ से हम लोग सेकंड एक्टिविटी पे जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि डॉट क्लास लिखना भी ज़रूरी होता है। एंड फाइनली हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी को, एक्टिविटी किसके लिए स्टार्ट करते हैं, जो हमने इंटेंट बनाया उसके लिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट एक्टिविटी हो गया हमारा, ओके। ये क्या कह रहा है, स्टार्ट एक्टिविटी है, मैंने कुछ गलत कर दिया, आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, एक्टिविटी होगा, हाँ ये सही है, ठीक है जी। ओके, सो मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये बॉक्स के अंदर हमने टाइम डिफाइन करना होगा, जितना टाइम सेकंड देने वो डिफाइन करना होगा, इंटेंट डिफाइन करना होगा, फाइनली हमने इसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग इस सारे मसले मसाइल को, हम लोग आते हैं यहाँ के बाद और लिखते हैं कि हमारा जो ओबीजे है वो इसको क्या कर दे, स्टार्ट कर दे इस सारी चीज़ को, ठीक है। ये यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक हम आए, सब कुछ ये बॉक्स के अंदर हमने ये जो लिखा हुआ ये सब कुछ जो डिफाइन किया, और फाइनली हमने स्टार्ट मेथड इस बॉक्स के बाहर कॉल किया हुआ। तो देखें मैंने इसके बाहर लिखा है, ओके। सो अब देखते हैं हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। मे वेलकम टू अवर ऐप, नेम ABC एड्रेस XYZ, और थोड़ी देर बाद ये गायब होना चाहिए और हमारा मेन स्क्रीन जो है वो हमारे सामने आ गया। तो ये था स्प्लैश स्क्रीन क्रिएशन, और इसमें हम लोगों ने कुछ इस डायग्राम के थ्रू अपना काम जो है वो किया है। आप कोड देख लें सारा, ये कोड है आपके पास दिस वन थ्रेड्स का, और इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे। पहले ये सिंपल तरीका है, इसी को आप लोग ट्राई कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।